हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो बीपीएससी के द्वारा आज एक नोटिस जारी किया गया है, जैसा कि आप डेट देख पा रहे हैं 16/11/2023। ठीक है, परीक्षा नियंत्रक द्वारा। तो एक संशोधित नोटिफिकेशन, जो कि पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, बट उसके सिलेबस में थोड़ी बहुत इश्यूज थी, उसको संशोधन कर किया गया है। तो आइए उस नोटिफिकेशन में क्या है, इसी के बारे में मैं आपको सभी को बताऊंगा। और आइए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। तो शिक्षा विभाग की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों हेतु जो लिखित परीक्षा होने वाली है, उसकी जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसकी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, दिनांक 15/11 को ये प्रकाशित किया गया था। लेकिन दिनांक 10/11/2023 प्रकाशित विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए, तो यहाँ आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि कैसे पेपर होगा। मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा देता हूँ आपको। तो देखिए, विषय भाषा अर्थता एवं सामान्य ज्ञान। टोटल पेपर होगा 150 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। समय कितना होगा? 2.5 घंटे का। कितने का? 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे का समय हो गया। अब आगे बात करता हूँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। अब पहले क्या था कि भाग 2 भाग रहेगा, एक ही दिन पेपर हो जाएगा आपका। तो यह पत्र 2 भागों में होंगे, तो भाग 1 और भाग 2, 2 भाग में पेपर होगा। अब आइए भाग 1 के बारे में समझते हैं। तो जो भाग 1 होगा, इसमें क्या होगा? ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए है कि आप क्वालिफाई इसको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक? इसमें हिंदी और इंग्लिश, देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे कि इसमें 30% मतलब 30 में से 9 नंबर आपको पाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई करेंगे इसको। तो बस ये क्वालिफाइंग नेचर का है ये पेपर, भाग 1। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अहर्तांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा, तो 30% कम से कम आना होगा। तो जैसे जिनका हिंदी और अंग्रेजी रहेगा 30 नंबर का, जो उर्दू वाले हैं उनका उर्दू रहेगा, बांग्ला वाले बांग्ला रहेगा। ठीक है? अब आइए भाग 2 को समझते हैं बहुत अच्छे से। इसमें मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा आपको। भाग दो जीएस का होगा। ठीक है? भाग 2 जीएस का होगा। अब जीएस में क्या क्या आएगा ये दिखाते हैं। तो प्राथमिक गणित, जो एलिमेंट्री मैथ है वो आएगा। ठीक है? मैथ आएगा। मानसिक रीजनिंग एबिलिटी आएगी, रीजनिंग एबिलिटी आएगा। और जीएस आएगा, सामान्य जागरूकता आएगा। जनरल साइंस आएगा। ठीक है? जनरल साइंस आएगा। और सामाजिक विज्ञान एसएसटी आएगा। वहीं जो भारतीय इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, वो भी आएगा। भूगोल आएगा और पर्यावरण शामिल रहेगा। तो कौन कौन से टॉपिक होंगे जीएस में? एलिमेंट्री मैथ होगा, रीजनिंग एबिलिटी होगी, और जीएस होगा, सामान्य जनरल साइंस भी होगा, एसएसटी भी होगा, और इंडियन नेशनल मूवमेंट भी होगा, भूगोल होगा और पर्यावरण। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब आगे लिखा है, उपयुक्त विषय के पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। तो एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो एससीईआरटी एमसीक्यू वाइज होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1 से 5 तक के विद्यालय के अध्यापक के लिए, अब भाई कुछ वैकेंसीज आई हैं जो वेलफेयर कम्युनिटी के लिए हैं। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण वाले हैं उनके लिए पेपर ये रहेगा। ठीक है? तो इनके लिए भी वही विषय रहेगा। 1.5 घंटे का समय 2.5 घंटे का समय होगा। और 2 भाग में पेपर होगा, पहला 30 और दूसरा 120 नंबर का। ठीक है? वही होगा। पहला भी वही, भाग 1 में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा रहेगी। इसका व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए उनके पास, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वाले हैं। ठीक? और 30% इसमें पाना अनिवार्य रहेगा। भाग 2 में सामान्य ज्ञान आएगा। वही है, प्राथमिक गणित आएगी, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भूगोल और पर्यावरण इसमें शामिल रहेगा। वही एससीईआरटी एनसीईआरटी का पैटर्न होगा। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू बेस्ड होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें थी इस नोटिफिकेशन में, आपको अच्छे से समझा दिया मैंने क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो इसमें एससीईआरटी एनसीईआरटी यही इसका बाप है, और इसी को हमें पढ़ना है अच्छे से, जो कि मैं अपने चैनल पे करा रहा हूँ।
और बार-बार कह रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एसएसटी पूरा करा रहा हूँ, साइंस वाला पोर्शन करा रहा हूँ और पूरा पहले चैप्टर वाइज़ समरी करा रहा हूँ, उसके बाद चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ, उसके बाद बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर कराऊँगा। और क्या ही चाहिए आपको। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ये वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। बाकी अगर कोई भी डाउट है आपका, आई होप सो कि सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है आपको समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और मैं ज़रूर इसको आपको फिर से बताऊँगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।